साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की पर्यावरण को लेकर के। दोस्तों पर्यावरण के आज फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे जो आपको वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी साथी जुड़ जाएँ और जिनको वीडियो पसंद आए वो लाइक कर लें और जो रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। हमें बताना है कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। तो जैसा कि हमको पता है वृक्ष सजीव में आते हैं, पौध फूल भी सजीव में आते हैं, मशरूम है वो भी सजीव में आते हैं, बादल जो है वो बादल निर्जीव के अंतर्गत आते हैं क्योंकि बादल कोई जीव नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। दोस्तों तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? पौधों से, जंगलों से, कृषि से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पौधों से, क्योंकि कोई भी जीव हो सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन जो है वो पौधों से मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 15 से 18 बार। एक वयस्क मनुष्य जो होता है वो 15 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है, छिपकली में श्वसन अंग है। छिपकली में श्वसन अंग क्या है? त्वचा, फेफड़े, बातक या गिल। इसका राइट आंसर जो है वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर है फेफड़े। जो छिपकली सांस लेती है वो काहे सांस लेती है? फेफड़ों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। दोस्तों पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या पत्तियों द्वारा। तो दोस्तों गैसों का आदान प्रदान जो जैसे कि हमें पता है पत्तियों से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि सांस के द्वारा पौधे पत्तियों के द्वारा ही सांस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है पत्तियों के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। 5 मार्च जो हमारी तारीख है, 5 मार्च तक हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है। हमें बताना है जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? त्वचा, किडनी, फेफड़े या आंतें। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है किडनी। जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो किडनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपक अनुक्रिया को दर्शाता है। दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा उदाहरण इनमें से जो उद्दीपक अनुक्रिया को दर्शाता है। उद्दीपक फॉर स्टिमुलस और अनुक्रिया फॉर रिस्पॉन्स। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें पहले कोई उद्दीपक दिख रहा है, उसको देख करके अनुक्रिया हो रही है। इसमें हमें बताना है कि कौन से जो है उद्दीपक अनुक्रिया के उदाहरण हैं। तो इसमें जैसे कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। दोस्तों दूसरा, सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद होना। मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। दोस्तों तो उद्दीपक अनुक्रिया का जो उदाहरण है इसमें हमें देखना है क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। इस सभी के सभी जो है उद्दीपक अनुक्रिया के उदाहरण है, क्योंकि काकरोच का रोशनी देख करके छुप जाना, मतलब जैसे ही काकरोच को रोशनी नामक उद्दीपक दिखा और उसने अनुक्रिया क्या कर ली? छुप जाने की। सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद हो जाना। दोस्तों सूरज छिपने के पश्चात मतलब सूरज जैसे ही छिपा तो छिपने नामक या सूरज के छिपने नामक जैसे उद्दीपक फलों को दिखा, फलों ने अपने आप को बंद कर लिया। मनपसंद भोजन देख करके मुंह में पानी आना। तो जैसे ही मनपसंद भोजन दिखा तो वो हमारे लिए उद्दीपक का काम करता है और उसके अनुरूप हमारी जो क्रिया होती है मुंह में पानी आने की। ये सभी के सभी क्या है? जो हमारे सभी के सभी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के उदाहरण हैं, जिसको हम एएसआर थ्योरी कहते हैं। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो दी थी वो पावलाव ने दी थी, जिसको क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन अपने शिकार पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। छिपकली, मेंढक या दोनों। दोस्तों इसमें हमें राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोनों। छिपकली हो या मेंढक हो, दोनों ही अपने जीव शिकार को पकड़ते समय जीभ का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंधे एवं कूले में पाई जाने वाली संधि है। दोस्तों कंधे और कूले में जो संधि पाई जाती है वो कौन सी संधि है? हिंज संधि, कंदुल खल्लिका, अचल या धुराग्र। इसको हमें राइट आंसर बताना है। इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंदुक खल्लिका। मतलब जो हमारी कंधे और कूले की संधि होती है, मतलब हड्डी की, उसको बोलते हैं कंदुल खल्लिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। केंचुआ मांसपेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है।
मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है हमें बताना है क्या है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। 3 सही है, चौथा गलत है। केंचुआ पेशियों और सूप की मदद से रेंगता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी सही है। मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है, ये भी सही है। लेकिन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो 24 घंटे नहीं होता, बल्कि 12 घंटे के आसपास होता है। क्योंकि हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जब सूर्य निकलता है फिर पत्तियों के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। और ये सारी स्थिति जो है लाइट की उपस्थिति में होती है। जब तक सनलाइट नहीं होती, सनलाइट 24 घंटे नहीं रहती, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी 24 घंटे नहीं होती। इसलिए इसके जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसके 3 है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन से बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब इनमें से कौन से जानवर हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। चमगादड़, व्हेल मछली, सील या ये सभी। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ये सभी है जो बच्चों को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। दोस्तों हमें बताना है कौन से पौधे हैं जिनमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। गुलाब, पत्थर चट्टा, शकरकंद या आलू। इसका राइट आंसर जो क्या है, इसका राइट आंसर है पत्थर चट्टा। दोस्तों पत्थर चट्टा पता नहीं क्या कहलाता है, लेकिन जो पत्थर चट्टा नामक पौधा है इसमें प्रजनन जो होता है वो पौधों मतलब पत्तियों के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। केंचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, मगरमच्छ कान और सांप कंपन। दोस्तों की इसमें बताया गया है इनके संवेदी अंग है जिनसे इनको सुनाई देता है या ये आगे बढ़ते हैं। जैसे केंचुआ है त्वचा के माध्यम से सुनता है, इसको कान नहीं होते। पसीना भी त्वचा के माध्यम से आता है। मगरमच्छ जो है उसके कान होते हैं। और सांप भी कंपन के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से सुनता है और भागना स्टार्ट करता है। तो इसमें हमें बताना है क्या सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ के भी कान नहीं होते, वो भी कंपन के माध्यम से ही सुनता है। तो इसका राइट आंसर मगरमच्छ है। बाकी सभी की सभी चीजें सही है। प्रश्न है, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजें देख सकते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। इनके आंखों की पुतली घूम सकती है या इनमें इनकी एक आंखें छोटी होती हैं। दोस्तों इनकी जो आंखों की रेटिना या पुतली होती है वो घूम जाती है, इसलिए एक साथ दोनों तरफ का देख सकते हैं। लेकिन इसमें राइट आंसर बताया गया है कि इनका सिर दोनों तरफ घूमता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सही होगा कि इनका जो सिर है वो दोनों तरफ घूम जाता है, इसलिए दोनों तरफ का देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। मनुष्य की कोहनी और घुटने में जो संधि पाई जाती है उसका हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है हिंज। इस संधि को क्या बोलते हैं, हिंज संधि पाई जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कूल्हे और जो है कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है, तो उसमें उन्होंने बताया था कंदुल खल्लिका। और यहाँ पर जो मनुष्य के घुटने में और कोहनी में संधि पाई जाती है वो बोलती है उसको हिज संधि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सिर में की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती हैं। मनुष्य के सिर की अस्थियां में गति करती हैं। मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है अचल संधि, कंटकखल्लिका संधि, धुराग्र संधि या हिज संधि। दोस्तों तो अचल संधि हो सकती है इसमें, बाकी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों अचल संधि ही है, क्योंकि अचल से ही स्पष्ट है जो चल ना सके, मतलब जो अस्थियां गति ना करती हैं उनको हम अचल संधि बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र में अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। दोस्तों कुत्ता, बाघ, शेर या सभी। क्योंकि इसका आंसर सभी है, और जो कि सभी के सभी प्राणी हैं, एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। कुत्ता, बाघ और शेर एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। और सभी के सभी जानवर अपने क्षेत्र को अपनी मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि हमारा ही क्षेत्र है। और दोस्तों इसी से उनको पता लगता है यदि कोई नया जानवर उनके क्षेत्र में आ जाए और वहाँ पर वो मलमूत्र कर दे तो उसके सूंघ से उनको पता चल जाता है कि ये अनजान जानवर हमारे क्षेत्र में आया है, और सभी लोग उस पर आक्रमण भी कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है।
सभी जीव जंतु अपने भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, बिल्कुल ये कथन असत्य है। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, ये भी असत्य है। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र के बाहर आते हैं, इसके बारे में नहीं पता। सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं, इसका राइट आंसर जो भी क्या होगा, इसका राइट आंसर है सभी जीव जंतु पौधे का निर्माण स्वयं करते हैं, ये असत्य है। और जब पौधे सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं दोस्तों, तो ये भी कथन असत्य है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। जब पौधे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो दोनों ही कथन ये असत्य हैं। यहाँ पर आंसर जो बताया गया है ये गलत आंसर है, लेकिन दोनों कथन असत्य हैं, ये हमें याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है कि पौधे अपने विशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने विशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि पहुंचे। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही है कि पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल सही। और पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थ को एक ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह क्या है? इसका राइट आंसर बताना है क्योंकि वह बच्चों को जन्म देती है। जो सील नामक मछली है वह जो है स्तनधारी है और वह बच्चों को जन्म देती है, इसलिए वह स्तनधारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग देख पाते हैं क्योंकि ये हैं नभचर, रात्रिचर, उभयचर या दोनों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है रात्रिचर। रात्रिचर होने के कारण उल्लू को केवल और केवल सफेद और काला रंग दिखाई देता है, बाकी रंग ये देख नहीं पाते। और ऐसे ही रैकून नामक एक जंतु होता है, वो भी इन सारे दोनों कलरों के अलावा कुछ नहीं देख पाता रात्रि में, और क्योंकि रात्रिचर है इनको रात में दिखाई देता है, दिन में तो दिखाई ही नहीं देता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान के ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि में मनुष्य से 4 गुना तेजी होती है। उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उनकी दृष्टि में मनुष्य से 4 गुना तेजी होती है, और बिल्कुल यही सही है कि जो चील, बाज और गिद्ध हैं इनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज होती है, इसलिए यह ऊपर से ही अपना शिकार देख लेते हैं, और यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे 22 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्ग 3 की आपकी तैयारी कंटिन्यू होती रहे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।